आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा हूँ, नेहा सिंह राठौर, और आज मेरे साथ NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी जुड़े हुए हैं, जो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, काफी आंदोलन और ये सारी चीजें। तो मेरे भी सवाल है सर आपसे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो क्या है, इसके बारे में जरा आप मुझे बताएं। देखिए, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि बहुत जानकारी मुझे है नहीं। इसके क्या लाभ हैं और पुरानी पेंशन योजना खत्म किए जाने के क्या नुकसान? क्या सभी की पेंशन खत्म हो गई है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इस देश में सेना को पेंशन दी जा रही है, हमें कोई इतराज नहीं। इस देश के जजों को पेंशन दी जा रही है, अब वो भी एक कर्मचारी ही है, उस पर थोड़ा मुझे आपत्ति है। और घोर आपत्ति इस देश के नेताओं को पेंशन दी जा रही है। 3 लोगों को पेंशन दी जा रही, बाकी लोगों को पेंशन बंद कर दी गई। दुर्भाग्य सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल, जो देश के लिए जान देता, अंदर और बाहर दोनों जगह, उसको भी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा हूँ, नेहा सिंह राठौर, और आज मेरे साथ NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी जुड़े हुए हैं, जो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, काफी आंदोलन और ये सारी चीजें। तो मेरे भी सवाल है सर आपसे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो क्या है, इसके बारे में जरा आप मुझे बताएं। देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था सामाजिक सिक्योरिटी थी, जिसको 1 जनवरी 4 के बाद बंद कर दी गई है। और आदमी 30 साल 35 साल काम करता है, उसके बाद उसको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य भारत, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। और जो नई पेंशन व्यवस्था लाई है, वो पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है। वो 2 पतियों को पैसा भरने की व्यवस्था दी गई है, बस, और कुछ नहीं। ठीक, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि बहुत जानकारी मुझे है नहीं। इसके क्या लाभ हैं और पुरानी पेंशन योजना खत्म किए जाने के क्या नुकसान? देखिए, अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था, हम भारत में रहते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको पालते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम माँ बाप को पालते हैं। हमारे यहाँ का संस्कार रहा है। उसी तरह से सरकार की एक लोक कल्याण की व्यवस्था थी, और उसकी वजह से पुरानी पेंशन मिलती है। अब जो नई पेंशन व्यवस्था दी है, उसमें कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और देश का 80 लाख कर्मचारी इस बात के लिए चिंतित है कि हम बुढ़ापे में क्या होगा हमारा। और उसके बाद इससे बहुत चीजें गलत दिशा में जा रही है कि अनसिक्योर, अगर शिक्षक कर्मचारी, जो राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक, अगर अनसिक्योर महसूस करेगा तो फिर उस देश को सिक्योर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। और हमारी इसी बात की लड़ाई है कि जो पुरानी पेंशन दी जाती रही है उसको सरकार दे। NPS एक लूट का एक तंत्र है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या सभी की पेंशन खत्म हो गई है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इस देश में सेना को पेंशन दी जा रही है, हमें कोई इतराज नहीं। इस देश के जजों को पेंशन दी जा रही है, अब वो भी एक कर्मचारी ही है, उस पर थोड़ा मुझे आपत्ति है। और घोर आपत्ति इस देश के नेताओं को पेंशन दी जा रही है। 3 लोगों को पेंशन दी जा रही, बाकी लोगों को पेंशन बंद कर दी गई। दुर्भाग्य सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल, जो देश के लिए जान देता, अंदर और बाहर दोनों जगह, उसको भी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि देश का अर्धसैनिक बल 0 टेम्परेचर पे कश्मीर के अंदर खड़ा होता है देश की आजाद लड़ाई के लिए, सुरक्षा के लिए, और उसको पेंशन जैसी चीज नहीं दी जाती। वो बहुत चिंतित है और बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। हम तो सुना है MP MLA जितनी बार बनते हैं उतनी बार की पेंशन लेते हैं। बिल्कुल, हमें दुर्भाग्य देखिए, जो हमें मना कर रहे हैं कि हम पेंशन नहीं दे सकते, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेंशन ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो MLA है तो MLA ले रहे हैं। MLA अगर 4 बार है तो 4 बार का अलग अलग सिस्टम बना रखा है। आप समझिए कि चाहे जिन राज्य की बात करें, सांसदों की बात करें, अभी दैनिक भास्कर का जल्दी आया है, उसमें सर्वे, जिसमें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए हमारे देश के माननीय पेंशन ले रहे, जबकि वो सब करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको पेंशन की क्या जरूरत है। और यही बात तो सबसे ज्यादा लोगों को पीड़ा है कि एक सामान्य कर्मचारी को पेंशन नहीं, एक सफाई कर्मचारी को, पुलिस को, मास्टर को पेंशन नहीं, और देश का नेता पेंशन ले रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि विजय माल्या जी को भी पेंशन मिलती है, ऐसा है क्या? क्योंकि राज्यसभा सांसद रहे हैं,
उनको भी मिलती है। रेखा राज्यसभा सांसद रही हैं, अमिताभ बच्चन देश के वहाँ इलाहाबाद से सांसद रहे हैं। ये सारे के सारे लोग पेंशन पा रहे हैं और वो पेंशन हमारे टैक्स के पैसे से सरकार दे रही है। इनको क्या जरूरत है पेंशन की? ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि अभी आप लोगों की लड़ाई किस स्तर पर है? देखिए, मैं पिछले 2013 से इस लड़ाई को मैंने शुरू किया उत्तर प्रदेश से, फिर धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैला। आज NMOPS से पूरे देश की 80 लाख लोगों की आवाज बन गया और हम लोग लड़ते रहे, अपनी बात कहते रहे, कुछ सुने कुछ नहीं सुने। हाँ, लेकिन अभी हमारे लिए 2022 बहुत अच्छा आया और हमारी तो पश्चिम बंगाल में पेंशन पहले से थी ऑलरेडी, वहाँ कभी NPS व्यवस्था लाई नहीं गई। अब उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन एज वापस हो रही है और इसीलिए हमारी लड़ाई सफलता की तरफ बढ़ रही है और आने वाले टाइम में हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आगे की और क्या योजना है? देखिए, अभी हमारी कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी, हमारे 22 स्टेटों के अध्यक्ष महामंत्री है और हम लोगों ने आगे के प्रोग्राम तय कर दिए हैं। जिले से लेकर के हम लोग फिर प्रदेश से लेकर के एक रथ यात्रा पूरे देश के अंदर हम MPN निजीकरण, भारत छोड़ो रथ यात्रा निकाल दी। निजीकरण पर आपने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बहुत शानदार, उसमें हम लोग उसको शेयर करते हैं। और 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में बड़ी रैली करने जा रहे हैं और अपनी मांग सरकार से करने जा रहे हैं। सरकार है, हमारे गार्जियन होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे गार्जियन, उनसे हम अपनी बात नहीं करेंगे, किससे कहें। तो हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली करेंगे और उसमें अपनी मांग करेंगे। ठीक है, ऐसा और कुछ जो आपको लगता है कि मेरे सवाल में नहीं थे और आप बताना चाहते हो, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्थिक समस्या आएगी, जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पुरानी पेंशन देने से देश का आर्थिक व्यवस्था नहीं खराब होगी, बल्कि NPS देने से आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। क्यों? जानकारी बता, 10% मेरा, 10% सरकार का, तो 14% कर दिया। तो 10% हमारा, 14% सरकार का हर महीने कटता है और कट के जाता है प्राइवेट कंपनियों के पास, उसको शेयर मार्केट में खेला जाता है। और अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि LIC, SBI सबका पैसा डूबा है, किसी उद्योगपति ने लगाया और डूब गया, उसमें मेरा पैसा है। तो मेरा ये कहना है कि जो कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था खराब है, तो मैं इसको मानने तैयार नहीं, बल्कि पुरानी पेंशन देने से अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी और बेहतर होगी। और देश में पिछले कई सालों से, आजादी के पहले से पेंशन दी जाती रही, कोई आज नई डिमांड नहीं है कि हम नई डिमांड जोड़ रहे हैं। तो हाँ, दुर्भाग्य मेरा है कि इस समय तमाम इस तरह बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन अगर लागू हो जाएगी तो सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, नदियों का बहना बंद हो जाएगा, झरना हवाओं का चलना बंद हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। ये देश ने पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी दे सकते हैं अगर उसकी नियति है। ठीक है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग के साथ निश्चित रूप से मैं कहूँगा, मैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हूँ, प्रदेश महामंत्री अटेवा से और NMPS का सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं। एक बात मुझे अच्छे से याद आ रही कि इतना पीछे 2 साल पहले कोरोना की महामारी हम लोग झेली, इसको सरकार कहती बार बार कि जो है हमारे कर्मचारी भार हैं, बोझ हैं। उन्हीं कर्मचारियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, कर्मचारियों ने, पुलिस ने मिलकर के उस कोरोना में पूरी सहायता की, मदद की, अपनी जान पर खड़े जान दिए। और जिनकी प्राइवेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, शटर गिरा दिए। उस महामारी में वही काम आए जो सरकारी आदमी था, उसके लिए आप पेंशन वंचित करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस पर न्याय करें, तो न्याय का पक्ष आपके सामने है। ठीक है सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ सरकार से एक ही मांग करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है और देश के 80 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो हमारी सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापे की लाठी है वो हमें वापस दी जाए और ये हमारा पेंडिंग वेतन है, पेंशन जो होती है वो हमारा पेंडिंग वेतन है। तो सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि जहां सरकार लगातार कई पेंशनें दे रही है देश में, तो एक हम लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करके हम लोगों को न्याय दे। ठीक है, और भी आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी हमारा एक अभियान चल रहा है वोट फॉर OPS, कि हमारी जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा या हमारा वादा करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और अभी हमारी पूरी कैंपेनिंग देशव्यापी हो गई है और उसका परिणाम हमने कई राज्यों में कर वोट फॉर OPS का चलाया और आने वाली लोकसभा का चुनाव 2024 का है, तो हम लोग पूरी शिद्दत के साथ वोट फॉर OPS का अभियान चलाएंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं, हम पुरानी पेंशन के पक्ष में खड़े हैं और कौन विरोध कौन समर्थन करे वो तय करेंगे। हम वोट फॉर OPS चलाएंगे और इस देश ने अधिकार दिया, संविधान ने अधिकार दिया है, हम वोट किस मुद्दे पे देंगे ये मेरा राइट है और मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये विजय कुमार बंधु जी हैं
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पुरानी पेंशन के बारे में। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया अभी। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बता दीजिए कि नहीं तो लोग कहीं ये न कहने लग जाए कि मैंने बुलाया हो और ये सारी चीजें। देखिए, आप बता दीजिए क्योंकि लोग भी बड़े हैं हम लोग दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो लोग लोकहित की बात उठाते रहते हैं, बात आवाज उठाते हैं, वो गीत के माध्यम से, लेख के माध्यम से, तो उस कड़ी में आज निश्चित रूप से नेहा सिंह राठौर जनहित के मुद्दे उठाने की एक आज के डेट में सबसे बड़ी पैरोकार है। तो हम लोग स्वतः संपर्क किए और उन्होंने समय दिया और मैं उनके लिए इसके धन्यवाद दूंगा। और मैं शुभकामना देता हूं कि लोकहित की बात आप बढ़ाते रहिए आगे। पूरे देश का 90% आदमी आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।